अब मैं क्या करूं? उसके पीछे अग्नि बाण लगा हुआ है। इंद्र ने कहा तेने परमात्मा प्रभु श्री राम की परीक्षा ली, यहाँ से निकल जा वरना मेरा इंद्रलोक भस्म हो जाएगा। मेरी कौन सहायता कर सकता है? ब्रह्मा जी के पास गए क्या भाई? उन्हें मना शंकर के पास गए थे। अब मैं किसके पास जाऊं? कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पीछे जो अग्नि बाण लगा है उससे मुझे मुक्ति दिला सके। ओह, बहुत तेजी से। कौन? देव ऋषि नारद। आज है प्रणाम। क्या बात है देव ऋषि नारद, मुझे बचाइए। हे देव ऋषि नारद, मुझे बचाइए, मैं बहुत बुरी तरह से जल रहा हूँ। हाँ, मैं मूर्ख प्रभु श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन मैंने जो ही सीता माता के पैर में चोंच मारी और उन्होंने क्रोध में आकर के मेरे ऊपर अग्नि बाण छोड़ दिया। हे देव ऋषि नारद, इंद्र के पास नहीं गए? अरे मैं वहां भी गया था पर उन्होंने सहायता के लिए मना कर दिया, चल भाग, यहाँ से भगा दिया। हाँ, ब्रह्मा जी के पास? अरे मैं परम पिता ब्रह्मेश्वर के पास भी गया था ब्रह्मलोक में, उन्होंने भी मना कर दिया। कैलाश पर्वत पे भी गया था मैं शंकर भगवान के पास, उन्होंने कहा अरे दुष्ट, यहाँ से भग जा नहीं तो मेरा कैलाश भी जल जाएगा, निकाल दिया मुझे। हे देव ऋषि नारद, आप तो सारी समस्या का हल करने वाले हो, दयालु है, हे कृपा निधान, मुझे भी इस समस्या का उपाय बताइए। मैं पूरी तरह से झुलस चुका हूँ, जल रहा हूँ। पहले तो मैंने बहुत बड़ा ये अपराध किया है। अपराध तो किया है मैंने, सजा तो मिली है। ठीक है, परंतु इसका उपाय बताओ जल्दी। जो सजा जिसने दी है वही इसका उपाय है, उन्हीं के चरणों में चाहिए कि क्या वही तुम्हें बता सकते। क्या कोई बचाने वाला नहीं है। क्या प्रभु श्री राम मेरी अवश्य रक्षा करेंगे? वही बचाएंगे। परंतु वो तो क्रोधित है देव ऋषि नारद। बिल्कुल जा, आपको वही बचाएंगे। ठीक है देव ऋषि नारद, अगर आपने कहा है तो मैं उन्हीं की शरण में जाता हूँ। हाँ ठीक है। आपकी शरण में आ रहा हूं प्रभु। हे प्रभु, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। हे प्रभु, मुझ मूर्ख नीच अधम को क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने बहुत बड़ी दुष्टता की है। दीनानाथ कृपा निधान, मुझे क्षमा कीजिए, मैं जल रहा हूं। प्रभु जी मोरे मैंने अपराध किया है, सीता माता के पैर में चोट मारी है, परंतु मैं मूर्ख परीक्षा लेने के लिए ये सब किया है प्रभु, मुझे कुछ मालूम नहीं था। हे दीन बंधु, हे कृपा निधान, दशरथ नंदन, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे इस अग्निबाण से मुक्ति दिलाइए प्रभु, मैं बुरी तरह से जल रहा हूँ। दीन बंधु, वैसे तो तुमने जो अपराध किया है वो अक्षम्य है और तुम निश्चय ही मृत्यु के लिए पात्र हो। हे प्रभु, जो आप उचित समझे वो मेरे साथ न्याय कीजिए प्रभु, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। हे जयंत, कहिए प्रभु। तुम मेरे
मेरी शरण में आ गए, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड से मुक्त करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ये मेरा छोड़ा हुआ अग्निबाण जो मैंने तुम पर छोड़ा था, हाँ, अब ये प्रभु। निष्फल नहीं हो सकता। आज्ञा कीजिए। तुम्हें कुछ दंड तो भुगतना ही होगा। मैं आपके हर दंड के लिए भुगतने के लिए तैयार हूँ प्रभु। मैं तुम्हें इस अग्निबाण से मृत्यु दंड से मुक्त करते हुए, केवल आंशिक अंग भंग करते हुए तुम्हारी एक आंख को क्षतिग्रस्त करता हूं। दान देता हूं। उसी दिन से एक आंखों में दुखों के बराबर दिखाई दे रहा है भगवान की कृपा से। श्री राम श्री राम श्री राम। सामने कोई तपस्वी का आश्रम दिखाई दे रहा है, हमें चलकर उनसे भेंट करनी चाहिए और आगे का मार्ग पूछना चाहिए। चलिए भैया। राजपुराण का प्रणाम। परिचय दीजिए। हे मुनिवर, मैं अयोध्या नरेश दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम, मेरे संग मेरी पत्नी सीता और छोटा भाई लक्ष्मण है। हम 14 वर्ष के लिए वनवास पर निकले हैं। धन्य भाग्य मेरे। हे प्रभु, हे दीन दयाल, मैं आपकी क्या वंदना करूं। मेरा श्यामर कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम प्राणो मास्ताय वच्चार जापम नमामि राम रघुवंशनाथम। हे प्रभु, आज मेरी कुटिया
किया। आप बेटी सीता को नारी धर्म के बारे में कुछ उपदेश दो। प्रभु कहिए मुनिवर। आइए, मैं आपको आंखों दिखा करके लाता हूं। चलिए मुनिवर। हे पुत्री सीते, मैं तुम्हें एक नारी धर्म की कुछ बातें बताना चाहती हूँ। पहले तो ये दिव्य आभूषण दिव्य बदन भूषण पहिराए, जय निज नूतन अमर सुहाए। हे पुत्री सीते, ये आभूषण नारी धर्म पद त्याग बखान। हे पुत्री सीते, ये गहने सज तो गए, परंतु स्त्री का आभूषण उसका ओढ़ ही होता है। मैं तुम्हें नारी धर्म के बारे में कुछ शिक्षा देती हूँ। हे पुत्री, अपना स्वामी ही अपना स्वामी भी उसका आराध्य देवता के समान होता है। हाँ बता। हे पुत्री सीते, चाहे वो महलों में या कुटिया, मात पिता भ्राता हितकारी, सब सुन राजकुमार, या भाग्य ही हो या उत्तम नारी के लिए वही सर्वश्रेष्ठ देवता का सम्मान होता है। हे पुत्री सीते, क्या है मतलब? धीरज, धर्म और मित्र और स्त्री, इनकी चारों की परीक्षा आपातकाल में होती है। प्रतिरोग जड़ बस जड़ धनहीना, अंध भद्र क्रोधी अति दीना। पति चाहे कैसा भी हो, व्रत हो, कोढ़ी हो, अंधा हो या क्रोधी हो, बहरा हो अथवा गरीब हो, ऐसे पति कर किए अभिमाना, नारी पाँव जम पर दुख नाना। ऐसा पति का अपमान करने वाली स्त्री वो यमपुर में बहुत दुख पाती है। एक द्वारा अपनी मर्यादा से वंचित रहे हैं और वैसा ही आचरण करूंगा। हे मुनिराज, अब हमें यहाँ से आगे जाकर कुछ समय रहने के लिए कोई उत्तम स्थान बताइए जहाँ पर मैं जाऊं और कुछ समय तप और ध्यान कर सकूं। एक कण कण में व्यापक हे प्रभु, आप मुझसे मार्ग पूछ रहे हैं। आप संसार को मार्ग दिखाने वाले हो प्रभु, और आप मेरे से मार्ग पूछ रहे हैं। हे मुनिवर, हम कुछ समय रहने के लिए स्थान पूछ रहे हैं आपसे। हे प्रभु, फिर भी मैं
मेरी बुद्धि के अनुसार आपको स्थान बताता हूं। यहां से कुछ दूर प्रभु, यहां से कुछ दूर गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नाम का स्थान है। वहां पास में कुंभज आदि ऋषि तपस्या करते हैं और सुतीक्षण जी का भी आश्रम वही है प्रभु। इसलिए आप पंचवटी में जाकर के वहीं कुटिया बना लीजिए। जैसी आपकी आज्ञा मुनिराज। अब हमें आगे जाने की आज्ञा दी। धन्यवाद प्रभु। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। सुनाई दे रहा है निकट ही गोदावरी नदी आ चुकी है और सामने कुछ वृक्षों का झुरमुट है। जैसा कि ऋषिवर ने बताया था पंचवटी, ये वही पंचवटी नामक स्थान लगता है। हमें यहीं कोई उपयुक्त स्थान देखकर पर्णकुटी का निर्माण कर लेना चाहिए। जैसे आपकी आज्ञा भैया। प्रिय बंधुओं, जब प्रभु श्री राम, माता जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ गोदावरी नदी के तट पर पहुंचते हैं, उससे पूर्व उनको रास्ते में हड्डियों का ढेर दिखाई देता है। वहां वे ऋषि मुनियों से पूछते हैं कि ये हड्डियों क्या पूछना चाहते हो? मुझे ज्ञान और वैराग्य के बारे में बताइए भैया। हे भैया, ईश्वर और जीव का भेद मुझे बताइए। हे अनुज लक्ष्मण, कहो भैया। तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें संक्षेप में इसके बारे में बताता हूँ। मैं अरु मोर तोरुणे माया जीवश कीने जीव निकाया। हे लक्ष्मण, कहो भैया। जो व्यक्ति मैं और ये मेरा इस माया में उलझा हुआ है, वही मोह और भ्रम में उलझा हुआ है। तेकर भेद सुनो तुम दो, विद्या पर अविद्या दो। और इस कारण से विद्या और अविद्या में वो भेद नहीं कर पाता है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावश जीव पराभव रूपा। और ऐसा व्यक्ति जो स्वविवेक का उपयोग कर अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर पाता है, वह अंत में इस संसार की माया में उलझकर रह जाता है। जाते देव क्रमों में भाई, सो मम भक्ति भक्ति सुखदाई। और जिस व्यक्ति के मन में दम द्वेष माया नहीं है, वो व्यक्ति मुझे पा लेता है। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करे निष्काम, तिनके हृदय कमल महक सदा करम विश्राम। और जिस व्यक्ति का मन सदैव भजन सत्संग और सत्कर्म में लगा रहता है, उनके मन में ही मेरा और ईश्वर का निवास है।
मेरा मन उत्साहित हो रहा है। अब मुझे चल कर के हमारे राज्य की सीमाओं का ज्ञान लेना चाहिए, किस जगह क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे तो आज्ञा है भैया रावण की, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। हाँ, मैं क्या देख रही हूँ, हमारी पंचवटी में आज इतना सुंदर दृश्य, हर जगह फूल खिले हुए हैं, हर जगह भंवरा गुनगुना रहे हैं, देखो तितलियां नाच दिखा रही है। मेरा भी मन करता है कुछ इस मन को मैं भी इनके साथ पंचवटी में शाही बहार नाचूंगा गीत मलार, सावन सा सुहाना है, आई आई बहार। तलिया नाच दिखाए, बाबरा भी गुल गुल गाए, तलिया नाच दिखाए, मेरा मन हर साया है, आई आई बहार। आज मेरा मन प्रसन्न है, इस पंचवटी में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा है, फूल खिले हुए हैं, भंवरा गुनगुना रहे हैं और तितलियां नाच दिखा रही है, अमवा की डाल पर बैठ करके कोयलियां मधुर गीत सुना रही है। क्या पंचवटी, आज तेरा दृश्य निराला है, चलो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये क्या, मैं क्या देख रही हूँ, हमारी पंचवटी जहाँ पर निशाचरों का राज्य है, जहाँ पर निशाचर भ्रमण करते हैं, निशाचर अन्याय करते हैं, काले काले मतवाले, उस नगरी में, उस जगह पर इतने सुंदर राजकुमार, हाय मामा मर जाऊं मैं तो कई बार अब मुझे भी अपना सुंदर रूप बनाना चाहिए और इनके सामने जाकर के विवाह का प्रस्ताव रखना चाहिए, क्योंकि मैं कई दिनों से पति की तलाश में भटक रही हूँ। पाताल, धरातल और आकाश में कहीं भी मुझे मेरे जैसा सुंदर, मेरे जैसा सुयोग्य वर नहीं मिला है। आज इनको देख करके मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। चल मेरी माया, मेरे बालों में मोती भर दे और मेरे इस चेहरे को चांद की तरह चमका दे। चल मेरी माया। और राजकुमार जी जरा पास आइए, आपसे थोड़ा सा इतना सा काम है। लगता है ये राजकुमार सीधे साधे लगते हैं, इनको तो इशारा ही समझ में नहीं आता है।
ये राजकुमार, हे राजकुमार जी, जरा बाहर आइए। हे देवी, आप कौन हैं और इस बियावान जंगल में इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? मैं श्री श्री 108 रावण की भगनी हूँ। खरदूषण त्रिशुरा मेरे भाई यहीं पर रहते हैं। नाम के नाम से श्रीमान जी मुझे शुपनका कहते हैं, मुझे शुपनका कहते हैं, मुझे शुपनका कहते हैं। हे राजकुमार जी, अच्छा देवी, मैंने आपका मेरा नाम और मेरा पता बता दिया। अब आप भी अपना नाम और पता बताइए। हे देवी, मैं अयोध्या के नरेश दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम, मेरे साथ मेरी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण है। हे देवी, तुम्हारा इस समय हमारे इस आश्रम में आने का क्या कारण है? आपको सुन करके आप खुश हो जाएंगे राजकुमार जी। कहिए देवी। आज्ञा है मुझे हासिल हर जगह आने जाने की, आज्ञा है मुझे हर जगह हासिल आने जाने की। रात दिन भ्रमण करती हूँ मैं इस पूरे जमाने की। हे राजकुमार जी, आपने पूछा कि आपके पिता या भाई इस बयावान जंगल में भटकने से मना नहीं करते हैं, परंतु मुझे आज्ञा है मेरे भैया की, मेरे भैया ने मुझे आज्ञा दे रखी है। मैं कहीं भी आ सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, किसी से भी मिल सकती हूँ। और राजकुमार जी सुनो, मैं जिस उद्देश्य से आई हूँ वो उद्देश्य सुनिए। बताइए। चलती हूँ मैं जिस राह पर, चलती हूँ मैं जिस राह पर, उस राह पर फूल बरसते हैं। चलती हूँ मैं जिस राह पर, उस राह पर फूल बरसते हैं। मेरे से शादी करने के लिए देवता, नाग, यक्ष ये भी तरसते हैं, सब तरसते हैं मेरे से शादी करने के लिए, क्योंकि मैं सुंदर हूँ। यहाँ देख रही हूँ मैं, यहाँ भी कुछ कुछ तरस रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे से शादी करने के लिए। लेकिन नकारा है इन सबको मैंने, सुनते हो राजकुमार जी? हाँ। लेकिन नकारा है इन सबको मैंने, क्योंकि ये पसंद नहीं आए। और आपको देखा राजकुमार जी तो आप मेरे दिल में समाए, आप मेरे दिल में समाए, आप मेरे दिल में समाए। सुनो राजकुमार जी, निरीखो निरीखो, सुन रहे हो राजकुमार जी? जरा इधर आइए, कहिए देवी। पास में तो आइए राजकुमार जी, क्यों दूर भग रही हो? निरीखो परीखो हे राजकुमार, मैं क्या ही सुंदर नारी हूँ, मुझसे ज्यादा एजी सुंदर तुम, इसलिए हुई बलिहारी। हम दोनों को रूपवान विधि ने समतुल बनाया है। यदि चंद्रमा बनाने वाले ने रवि को भी साथ बनाया है। हे राजकुमार जी, मुझे देखिए, मुझे परखिए, मैं कितनी सुंदर नारी हूँ। और फिर बात तो यह है कि मैं तो सुंदर हूँ, पर मेरे से भी कई ज्यादा आप सुंदर हो। आपकी सुंदरता को देख करके मैं आपके ऊपर हाय माँ वारी जाऊं। मैं आपसे शादी करने के लिए आई हूँ। सुने राजकुमार जी, क्योंकि
ईश्वर का नियम होता है, जिसने चंद्रमा को बनाया है उसने सूर्य को भी बनाया है, जिसने मेरे को बनाया है उसने आपको भी बनाया है। अब सुनिए राजकुमार जी, कहो देवी। आश्रय दो सन्यासी, उत्सव का पूर्ण उत्थान करो, मैं आज्ञा तुमको एज देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। कुमार जी, मैं आज अति प्रसन्न हूँ, मैं आज बड़े खुश हूँ। मेरी खुशी को देखिए, हाथ मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है। हे राजकुमार जी, कभी कोई भी सुंदर वीर पुरुष होता है या सुंदर राजकुमार होता है तो वो सुंदरियों के पीछे पीछे घूमता है, परंतु वह उसको इजाजत नहीं देती है। और आज मैं आपको राजकुमार जी इजाजत दे रही हूँ। निसंकोच इस सृष्टि का जो नियम है उस नियम का पालन कीजिए और मेरे संग शादी कर लीजिए राजकुमार जी, शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। हे देवी, बोले राजकुमार। अपनी बात कही, हाँ, परंतु अब हमारी भी कुछ सुनो। ठीक है राजकुमार जी, आप भी सुनाइए। हम सारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ दूसरी को माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हे देवी, राजकुमार जी, मैं आर्य धर्म और रघुवंश में जन्म लिया है मैंने, और मैं एक पत्नी व्रत धर्म को मानने वाला हूँ। इसलिए तुमने जो विवाह का प्रस्ताव रखा यह मैं स्वीकार नहीं कर सकता। हे राजकुमार जी, तुम्हें किसी अन्यत्र उपयुक्त वर को ढूंढकर उसके सम्मुख ये प्रस्ताव रखना चाहिए। नहीं राजकुमार जी, क्योंकि मेरे इस संसार में तीनों लोक में कोई पसंद नहीं आई और आप पसंद आए हैं तो ना ऐसा उत्तर ना दीजिए। सुनिए राजकुमार जी, जो कथन आपने कहा है कि मैं आर्य पुरुष हूँ और मैं नारी व्रत धर्म है मेरा, मैं एक ही नारी को रख सकता हूँ, परंतु मैंने सुनाए है आपने कहा कि मैं महाराज दशरथ का राजकुमार हूँ, महाराज दशरथ का पुत्र हूँ, परंतु आपके पिताश्री ने 3 विवाह किए थे, वह भी तो आप ही के पिता थे। क्या पिता और पुत्र का धर्म अलग अलग हो सकता है? हे देवी, मैंने तुमसे पहले ही कहा कि मैं एक पत्नी व्रत को पालने वाला हूँ, इसलिए यह संभव नहीं है। तो तोड़ दीजिए इसे, इस व्रत को तोड़ दीजिए। इसमें क्या रखा है? सूखी लकड़ी की तरह सूखी साखी। देखिए मुझे, देखिए मैं कितनी हष्ट पुष्ट हूँ, मैं कितनी हष्ट पुष्ट हूँ। मेरे से शादी कर लीजिए, इसे छोड़ दीजिए, फिर एक ही रहेगी आपकी जिंदगी में। हे देवी, तुम्हारी जो विवाह की इच्छा है यह मैं पूरी नहीं कर सकता, फिर भी मेरा तुम्हें एक सुझाव है कि मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, वह इस समय अकेला है। तुम चाहो तो अपना प्रस्ताव लेकर उसके पास जा सकती हो। क्या वो शादी कर लेंगे? अपना प्रयास करके देख लो देवी। ठीक है, ठीक है, इनके साथ में सुंदर नारी है पर मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं है। ठीक है, अगर इनकी यही इच्छा है, अब मुझे छोटे राजकुमार के साथ में पास में चलना चाहिए, क्योंकि
वह राजकुमार लगता है कुंवारा है। हाँ, समझ गई मैं, क्योंकि मैं पसंद आ गई, वो मुझे देख करके हंस रहा है। वो मुझे देख करके हंस रहा है क्योंकि मैं उसको पसंद आ गई हूँ, और जिसको जो पसंद आती है तभी वह उसकी तरफ हंसता है। हो राजकुमार जी, जरा बाहर आइए, मेरा इशारा समझिए राजकुमार जी, मेरा इशारा समझिए। हाँ साहब, 10 रुपये इस दृश्य पर लवली लाइट डेकोरेटर जो इस मंच पर लाइट की व्यवस्था की गई है उनकी तरफ से भेंट होते हैं, मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। हे लक्ष्मण मुझको देख देख जो मंदी से हंसते हो, वह तो विवाहित है किंतु तुम अभी कुंवारे लगते हो। आइए राजकुमार जी, जरा बाहर आइए। अच्छा तो तुम भी उनकी तरह उत्तर दे ना, खुरी खुरा नहीं। तुम बने बनो में बनी बनू, यह जोड़ी भी कोई बुरी नहीं। हे राजकुमार जी, लगता है आपको मैं पसंद आ गई हूँ। सुनिए राजकुमार जी, मेरे लेनों का इशारा समझिए, मेरी चूड़ी की खनखनाहट को सुनिए, और मेरे पायल की झनकार आती है, इसका इशारा समझिए राजकुमार जी। तुम्हें इस प्रकार की बातें करने में बिल्कुल शर्म नहीं आती? ऐसी बातें करने से पहले मन क्यों नहीं जाती है? मुझे मारने को तुले हुए हैं। अरे राजकुमार जी, मेरा इशारा समझिए, मेरे लेलू का इशारा ही, मेरे लेलू से लेल मिलाइए, मेरी चूड़ी की खलखलाहट करती है, मेरा हाथ थाम लीजिए, मेरी पायल की झनकार करती है, मेरे साथ फेरे लीजिए राजकुमार जी, मेरे संग साथ फेरे लीजिए, मेरे संग साथ फेरे लीजिए। जाओ और अपने पिता से बोलो कि वो कहीं तेरा विवाह कर दे। अगर तेरा विवाह हो गया हो तो जाओ अपने पति की सेवा करो, अपने आराध्य देवता वही है, उनसे उसकी आशा करो। हे राजकुमार जी, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं किसकी सेवा करूं? और मेरे माता पिता ने मेरे को इजाजत दे रखी है कि पुत्री जाओ, जहां भी कहीं तुम्हें सुंदर वर नजर आए तुम उसी के साथ में शादी कर लीजिए। इसीलिए तो मैं आपके पास में आई हूँ, मेरी विनती सुन लीजिए राजकुमार जी। सुंदरी में आपसे विवाह नहीं कर सकता, आप भैया के पास जाइए। लगता है बहुत गर्म है, आंखें भी निकालता है, स्वभाव भी बहुत तेज है। इसके सामने तो इसकी नजरों में नजरें नहीं मिलाई जा सकती है, क्योंकि बहुत तेज है इसके अंदर। ये मेरी दाल को नहीं गुलने देगा। अब मुझे वापस उस बड़े राजकुमार के पास में जाना चाहिए और उसको अपने नृत्य और अपने मीठी मीठी वाणी से उसको रिझाना चाहिए। कहीं ऐसा हो उसको तरस आ जाए। हो राजकुमार जी, जरा बाहर आइए। हे रघुवीर जी, हे रघुनंदन जी, मेरी
करती। देखिए, अगर आप मेरे साथ विवाह कर लेंगे तो आपका कितना फायदा है, क्योंकि आप मेरे साथ विवाह करते ही लखपति से रात हमारे, हाँ रावण की बहन ना, वो बन जाएंगे साले तुम्हारे, वो बन जाएंगे साले तुम्हारे। ऐसी सुंदर जोड़ी होगी देख जगत हर्षाई। मैं तुम्हें बार बार समझाऊं, रघुवर मौसम प्यार रचाए। मौसम प्यार रचाए रघुवर, मौसम प्यार रचाए। ये रघुवरी बारी बारी समझाओ। हो राजकुमार जी, कहो देवी। मेरे साथ डॉक्टर प्रेम नागर के पिताजी साहब नारगढ़, उनकी ओर से 511 रुपया अर्पित होते इस दृश्य पर। 100 रुपया गणपति ई मित्र महाराज। इतने रिझाने पर भी आपका दिल नहीं पसीजा हुआ है। इतने कठोर निर्दयी दिल के नावलो राजकुमार जी, सुंदरी, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। लगता है सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं प्रेम की गुहार लगा रही हूं तो ये मेरी मजाक कर रही है। एक तो अपना काम नरमाई से निकालता है। सुंदरी, मैं विवाहित हूँ, मेरी सास सुंदर नारी है, आप मेरे भाई के पास में जाइए। और दूसरा कहता है, सुंदरी दूर रहे। अबे बेवकूफो, मुझे तो केवल आपके ऊपर तरस आया था। मुझे जिस तरह से देख रहे हो मैं उस तरह से नहीं हूँ। सारे फसाद, अभी तो तुमने मेरा प्रेम देखा है, सारे फसाद की जरिए स्त्री है महारानी भी। तुमने अभी तो मेरा प्रेम देखा है, मेरा क्रोध नहीं देखा है। जब मुझे क्रोध आता है तो सुनो राजकुमार जी। तो सुंदरी, हाँ साहब, 14 रुपये के प्रदान प्राप्त हुए इस दृश्य पर। हाँ, मार दूर ठोकर पग से, सुनते हो जब मुझे गुस्सा आता है तो मार दूर ठोकर पग से तो धूल भूमंडल बन जाए। अगर मैं क्रोध से देखूं, जब मुझे क्रोध आता है तो मेरे ये नेत्र में कितनी ज्वाला होती है। मार दूर ठोकर पग से तो भूमंडल धूल बन जाए। क्रोध से शिव देखूं समुद्र को तो सूख कर जंगल बन जाए। मेरी बेशर्मी का बदला इन्होंने क्या समझा? एक समझता है एक है नरम और एक है गरम, दोनों ने मिलकर के मुझे समझ रखा है बेशर्म। परंतु मेरी बेशर्मी का बदला, मेरी बेशर्मी का बदला मैं इनसे लेकर के रहूंगी, क्योंकि मेरे से जो मेरे विवाह में रुकावट डाल रही है वो सुंदर ये स्त्री है। मेरी बेशर्मी का बदला मैं इनसे लेकर के रहूंगी। जो इनके साथ में सुंदर नारी है उसको मैं बख्शन करके रहूंगी। अतिला गौ से ताके कर रावण कह मनहु चुनौती दी। रुको सुंदरी, रुको। क्या कहना चाहते हो? लगता सुंदरी बड़ी शक्तिशाली है, इसका उपाय करना चाहिए। हे सुंदरी, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्यों? मुझे मेरे जब गुस्सा दिखाया और जब मेरे गुस्से का आपको मेरा
जो नेत्रों की ज्वाला है उसे तुम्हारे नेत्रों की तरफ जब आंखों में आंखें डाली तो घबरा गए और कहते हैं सुंदरी मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूं, परंतु अब मैं नहीं हूं। हे सुंदरी, क्या आप हमारी बात नहीं मानोगी? आप हमसे विवाह नहीं करना चाहती? आगे बढ़ाओ ना। आपकी कौन सी बात? हे सुंदरी, अगर आप हमसे विवाह करना चाहती हो तो इस तीर के ऊपर आप 3 बार नाक बिगड़िए। अच्छा, शादी आपको करनी है और नाक में रगड़ू? बड़े समझदार लगते हैं। था समय वह निकल गया, अब मैं कोई शादी वादी करने वाली नहीं हूं। अब तो मैं इस नारी को खा करके रहूंगी। लक्ष्मण, क्या भैया दुष्ट राक्षसी को दंड दो। परंतु अकड़ दिखाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गरज तो मेरे है। अगर मैं अकड़ दिखाऊंगी तो पता नहीं है कितने शक्तिशाली है। जब हमारे निशाचरों की धरती पर ये वीर पुरुष की तरह दोनों भाई घूम रहे हैं तो इसका कारण ये बहुत शक्तिशाली है। हाँ साहब, 20 रुपए मधुसूदन जी मोरवाल की ओर से, 20 रुपए निशा सुमन, मनीषा सुमन, निकिता सुमन, सुपुत्री गायत्री, सुपुत्री रामावतार जी सुमन, सीएडी। हे सुंदरी, क्या आप हमसे विवाह नहीं करना चाहती? करना चाहती हूँ राजकुमार जी। मैं तो आपके पास में विवाह का संदेश लेके आई थी, तो जब आपने ही ठुकराया है। तो जब आप हमारे साथ विवाह करना चाहती हो हाँ। तो अपने पति के सामने नाक बिगड़ने में क्या जाता है सुंदरी? जल्दी करो। बात तो सत्य है। अगर कोई भी स्त्री हो, चाहे जंगल में शेरनी की तरह हो, पर अगर उसका पति है तो वो तो शेर है, और उसके सामने नाक रगड़ने में क्या जाता है? यहाँ पर कोई नहीं है, ना लंकावासी है ना कोई और देख रहे हैं। लगता है तो ये जंगल की झाड़ियां हैं। अब मुझे इनके सामने नाक रगड़ लेना चाहिए। हाँ राजकुमार जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब मुझे इसके साथ यही उपाय करना चाहिए, क्योंकि मेरी भाभी माँ के साथ जो अपमान किया है उसका बदला मुझे लेना ही चाहिए। हे सुंदरी, रगड़िए ना। अतिलाघव सो नाक कान बिनकी, ताके नाक मनौ चुनौती दी। इसमें हाँ साहब, किशनलाल जी काका जी बढ़िया, उनकी ओर से 100 रुपए अर्पित होते हैं। धन्यवाद। कहीं इसमें धार तो नहीं है ना? नहीं तो मैं नाक रगड़ूं और मेरी प्लेटफॉर्म साफ हो जाए। पहले कुछ देखना चाहिए मुझे। हो सकता है अगर मेरे साथ कोई चालाकी कर रहे हैं। नहीं, पर इनको तो मुझे पत्नी बनाना है। और भला कौन पति अपनी पत्नी की नाक को काटेगा? नहीं, ये मेरा भर्म है। ठीक है, चलना चाहिए। बहुत लंबी है। मैं, क्योंकि आपकी भाभी आपकी माँ के समान है, तो मेरी भी भाभी हुई तो मेरी भी माँ के समान है। बिल्कुल सही सुंदरी। और माँ से माफी मांगने में कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि मुझे तो आपसे शादी करनी है। मैं सीता माता से माफी। और भैया, और भैया, खरगोश कृष्णा इनके जीवन की जय कार हो। कहीं महाराज नाचने वाले को पेश किया जाए। हाँ, और नाचने वाली 56 छुरी छनिया महाराज तुरंत याद कर रहे हैं। हम आया श्रृंगार करें।
हाय भैया, अरे भैया तेरे होते हुए मेरी ये दुर्दशा हो गई भैया। अरे कहाँ हो गई, किधर हो गई, कैसे हो गई, कौन है? आय भैया कर दूसर त्रिशुरा, भैया मेरी रक्षा करो मेरे। अरे कोई बच्ची पट्टी के नीचे दब गई, क्या कोई क्या हो गया? आय भैया क्या हुआ? महाराज कुछ नहीं हुआ, एक हलवाई की भट्टी का कोमा टूट गया। हाँ महाराज, जुड़वा दिया जाएगा। हाय भैया, अरे भैया मेरी कट गई भैया। हाँ साहब, 20 रुपए सुरेंद्र जी मीणा जयन साहब उनकी ओर से अर्पण होते हैं, धन्यवाद। क्या हुआ महाराज? अरे न जाने क्या हो रहा है महाराज, दो बच्चों की पतंग कटी हुई है, तो झगड़ रहे हैं, कट गई, कट जाने दो, दूध ले आओ। अरे भैया, अरे जरा तनिक बाहर आकर के देखे भैया, तुम लोगों को मजाक सूझ रही है। और इधर बैल के नाक और कान कट गए मेरे भ्रात। कौन है? मेरे भैया, आए भैया, आए भैया, मैं तेरी दुर्दशा कैसे हुई? हे भैया, 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 हाँ भैया, अरे नाम तो हो उस दुष्ट का, यमलोक उसे पठाऊंगा, कीड़ी पूर्वक तुझे मजा उसे चखा। बहुत तपस्वी बिरादर, हे राम लखन, नाम सीता सिनारी बिरन सा में, हे अयोध्यापति के और सुमन वीर बाके लड़ा के धनुष हाथ में। अच्छा हे भैया, तुम्हें तो कुछ ज्ञात भी नहीं है, अरे तुम्हें मालूम भी नहीं है तुम्हारी सेवा पर क्या हो रहा है। भैया लंकेश ने तुम्हें इस दंडक वन में इसकी सुरक्षा के लिए भेज रखा है, परंतु तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। भैया भैया, दो राजकुमार अपने दंडक वन में आए हैं और उनके साथ में एक सुंदर नारी है। वह बड़े वीर बाकुरे और लड़ाके हैं और महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। अरे भैया उन्होंने फिर क्या हुआ, बाल सर सही बतवा। अरे भैया उन्होंने दंडक वन में आतंक बचा रखा है, छोटे छोटे राक्षसों को, निशाचरों को वह काट करके, मार करके, गाड़ करके वहीं पर फेंक रहे हैं। हे भैया, मैंने जब देखा कि ये कौन है तो मैं गई और मैंने कहा आप कौन हो? तो उनके साथ में उनका भाई था, उसने भैया उसने भी पूछा कि तुम कौन हो? तो मैंने कहा मैं खरदूषण हनुमान तूने यहाँ पर लेकर आई है। 20 रुपए हनुमान सुमन अनंत दोनों भाई से अमाउंट उनकी ओर से भेंट होते हैं। क्या तुमने उन्हें तुम्हारे भाइयों के नाम नहीं बताए? अरे भैया तुम्हारे नाम बताते ही तो उन्होंने मेरी दुर्दशा की, मेरे नाक भी काट दिया और मेरा कान भी काट दिया भैया। अच्छा, उसने हमारे नाम को गाली दी और हमें भला बुरा भी कहा, बहुत सुपन का
उन